आज हम लोग सर्कल की एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग सर्कल की एक्सरसाइज चलिए शुरू करते हैं। सर्कल के बारे में मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को बता दिया था। इसका कॉर्ड क्या होता है, इसके सेंटर क्या होते हैं, डायमीटर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप लोग सर्कल के नहीं जानते हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसको देखिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर बेसिक कवर किया है और यहाँ पर मैं आप लोगों को सीधे क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलूँगा। ठीक है, जो बुक में नहीं दिया गया है दोस्तों मैंने वहाँ पर कवर कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, आखिर क्वेश्चंस कहता क्या है। तो आप लोगों का दोस्तों जो है बेसिक कवर हो गया है उसी वीडियो में। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि इसका थ्योरम क्या बोलता है। हम लोग एक एक थ्योरम जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। थ्योरम आप लोगों को दोस्तों केवल देखना है, आप लोगों को कुछ और नहीं करना है, आप लोग जरूर समझ जाएंगे। थ्योरम 9.1 क्या कह रहा है? इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट ए सेंटर। देखिए कह रहा है कि अगर कोई भी सर्कल है, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया। सर्कल में जो कॉर्ड जो है वो इक्वल है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अगर कॉर्ड में, अगर सर्कल में कॉर्ड इक्वल है तो वो जो एंगल बनाएगा, सेंटर से जो एंगल बनाएगा वो सब में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि उसका कॉर्ड इक्वल है। तो आप लोगों ने क्या समझा कि अगर हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कोई भी सर्कल ले रहे हैं, कोई भी सर्कल, उसमें क्या है, ये हमारा सेंटर पार्ट है, ये हमारा कॉर्ड है और ये हमारा कॉर्ड है। दोनों कॉर्ड जो है दोस्तों वो सेम है, मतलब बराबर है। जब कॉर्ड बराबर होंगे तो जो सेंटर से एंगल बनेगा दोनों का एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। यही थ्योरम नंबर 9.1 कह रहा है कि अगर कॉर्ड बराबर होंगे तो सेंटर से बनने वाला एंगल इक्वल होगा। फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने प्रूव भी करके दिया है कि, मान लीजिए इसमें क्या, इसने कैसे प्रूव किया है, यही सेम क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सरसाइज में भी करना है। देखिए कह रहा है कि अगर मान लो कि हमारा कॉर्ड जो है वो इक्वल है तो प्रूव करो कि वो इक्वल सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा। तो चलिए देखिए कैसे प्रूव किया है। तो इसने कह रहा है, ये कह रहा है कि दोस्तों देखिए ओ ए बराबर ओ सी होगा। ओ ए बराबर ओ सी होगा, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जितना हमारा ओ ए पार्ट होगा उतना ही पार्ट हमारा क्या होगा, ओ सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेडियस है सर्कल के, क्योंकि सर्कल के ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो बराबर होगा। उसी प्रकार से हमारा दोस्तों वो ओ बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओ बी वाला पार्ट हमारा जो होगा वो ओ डी के बराबर होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ये भी सर्कल का रेडियस है। जब ओ ए बराबर ओ सी हो गया, ओ बी बराबर ओ डी हो गया, और यहाँ पर इसने दिया ही क्या है कि ए बी बराबर जो है वो सी डी है। ए बी और सी डी एक दूसरे के इक्वल है, ये पहले से ही दिया गया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं किससे, एस 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 रूल से हम लोग ये कह सकते हैं कि यह जो ए ओ बी होगा वो सी ओ डी के इक्वल होगा। इसलिए ये जो होगा क्या होगा दोस्तों, ए ओ बी और सी ओ डी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये क्या बनेगा, एक यस यस रूल से ये ट्रायंगल बनेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेगा, तो इसका एंगल भी क्या होगा, वो सेम होगा। तो यही प्रूव कर दिया। क्या, बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि अगर कॉर्ड इक्वल रहेगा, कॉर्ड इक्वल रहेगा तो सेंटर पर बनने वाला एंगल भी इक्वल रहेगा। बस इतना हो गया दोस्तों, उसको प्रूव भी इसने कर दिया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9.2 की तरफ क्या बोलता है। 9.1 हो गया थ्योरम, अब 9.2 थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों। 9.2 थ्योरम बोलता है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड आर इक्वल। कह रहा है इसका इसका ठीक रिवर्स में बोल रहा है दोस्तों। कह रहा है कि मान लीजिए हम कोई भी सर्कल ले रहे हैं जिसमें क्या है, एंगल इक्वल है,
एंगल क्या है दोस्तों, इक्वल है, सेंटर से एंगल इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल भी इक्वल है और कोई भी और एंगल ले रहे हैं वो भी सेंटर से इक्वल है। तो जब ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है, मान लीजिए ये हमारा कितना है 50 डिग्री है, और ये वाला कितना है दोस्तों, वो भी 50 डिग्री है। तो जब एंगल इक्वल रहेगा तो उसने कह रहा है कि ये बनने वाला कॉर्ड जो होगा वो भी इक्वल होगा। अभी तक इसके पहले क्या बोला था, कह रहा था अगर कॉर्ड इक्वल होंगे तो एंगल इक्वल होगा। अब क्या बोल रहा है कि एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा। बस, अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा। ठीक है, 9.2 बोलता है हमारा। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को पता चल गया थ्योरम क्या बोलता है। फर्स्ट में बोलता है अगर कॉर्ड इक्वल रहेंगे तो एंगल इक्वल होगा, फिर सेकंड में बोलता है एंगल इक्वल रहेंगे तो कॉर्ड इक्वल होगा। ठीक, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके एक्सरसाइज की तरफ चलिए देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिकॉल द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। दो सर्कल हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनका रेडियस सेम है। तो प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एंड देयर सेंटर। कह रहा है कि वो जो सेंटर से जो एंगल बनाएगा वो भी इक्वल होगा, उसको आप लोगों को प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको ऊपर ही प्रूव कर दिया था, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसको प्रूव करेंगे। देखिए, हमें प्रूव करना क्या है कि जितना ए ओ बी होगा उतना सी ओ डी होगा, इतना ही सी ओ डी होगा, इसको प्रूव करना है। तो आप लोग कैसे प्रूव कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर क्या है हमारा, ये कॉर्ड पहले से ही बराबर है। आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये कॉर्ड क्या है, इक्वल है, ए बी बराबर सी डी है। ठीक है, फिर ए बी बराबर सी डी है और ए ओ जो है वो सी ओ के बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है। इसी प्रकार से बी ओ जो है किसके बराबर है, वो डी ओ के बराबर है क्योंकि ये भी रेडियस है। तो यस 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 रूल से हम लोग बोल सकते हैं कि ए ओ बी जो होगा वो सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब बराबर होगा। तो ए ओ बी सी ओ डी के जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए ओ बी जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल क्या बनेगा, सी ओ डी बनेगा। किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, ये एंगल क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसके क्या है, ये हमने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर इसने प्रूव करके बता दिया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। न समझ में आया हो तो दोस्तों एक बार जरूर आप लोग रिवाइंड कर दीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यही चीज उसने उल्टे भी बोल दी है। उल्टे क्या बोला है, मतलब अपोजिट में क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। कह रहा है कि अगर कोई भी कॉर्ड दिया गया है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिया गया है, ये ट्रायंगल दिया गया है दोस्तों, इन ये सेंटर से एक एंगल बना रहे हैं जिसका एंगल बराबर है। मान लीजिए ये 45 डिग्री ये है तो ये भी 45 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है कि जब इनका एंगल से एंगल बना रहे हैं 45 तो उनका हमें कॉर्ड भी इक्वल होगा, इसको बताना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। इतना तो दोस्तों आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, आप लोग इतना लिख ले रहे होंगे क्योंकि मैंने इसके पहले ही ट्रायंगल करवा चुका हूँ। ट्रायंगल में आप लोगों को बता दिया था किस प्रकार से गिवन लिखना है, किस प्रकार से प्रूफ लिखना है। तो ये सब आप लोगों को दोस्तों जानना है। तो आप लोगों को प्रूव क्या करना है कि ए बी बराबर सी डी होगा, मतलब कि ये वाला पार्ट जो होगा वो इस वाले पार्ट के बराबर होगा, इसको आप लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट वाला किस में देखेंगे दोस्तों, इस वाले पार्ट में देखेंगे, ए ओ बी और सी ओ डी में। इसमें अगर देखेंगे तो हमारा जितना पार्ट ए ओ है उतना ही पार्ट हमारा क्या है, सी ओ है। क्यों है, क्योंकि रेडियस है। इसी प्रकार बी ओ जो है वो डी ओ के बराबर है क्योंकि ये भी रेडियस है। इसके साथ इसने दिया है कि ये वाला पार्ट जो है एंगल, ये वाला एंगल बराबर है। तो हम लोग साइड एंगल साइड से कह सकते हैं कि यह क्या होगा, एक कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सी पी सी टी से हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी होगा। ठीक है,
ये वाला पार्ट बराबर है और इसके एंगल बराबर है। ठीक है, तो CPCT से इसके अपोजिट अपोजिट पार्ट भी बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट भी इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा CPCT से। यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों इसने प्रूव करके दिखा दिया है। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थ्योरम नंबर 9.3 क्या बोल रहा है। ये भी थ्योरम आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि थ्योरम इसमें मैं कवर करवा दे रहा हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनेगी। फर्स्ट क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कह रहा है कि अगर हम लोग इसको देखते हैं, एक सर्कल बना ले रहे हैं दोस्तों, हम लोग एक सर्कल बन गया हमारा। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी कॉर्ड ले ले रहे हैं, कोई भी कॉर्ड ले ले रहे हैं दोस्तों, कॉर्ड सभी होता है। ठीक है, अब क्या होता है, हम कह रहे हैं कि अगर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन बांटते हैं तो ये इसको दो भागों में डिवाइड कर देता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की पार्ट जो होगा और यहाँ से यहाँ तक पार्ट बराबर होगा, क्योंकि हम इसको सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं। इसी प्रकार जब हम लोग इस पर डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। जब इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर दोस्तों यहाँ पर एक बनाया गया है, ये सेंटर है, यहाँ से डाला गया है, तो कह रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होता है। क्या, ये वाला पार्ट जो दोनों MA होगा और MB बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसे इसके सेंटर से हम लोग क्या किया है, परपेंडिकुलर डाला है। तो इसलिए ये बोल रहा है कि अगर कोई भी सर्कल है और एक कॉर्ड है और ये सेंटर से कोई भी इसको इस पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसको डिवाइड कर देगा, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट तो हमारा यही बोलता है 9.2 का। ठीक है, ये हमारा दोस्तों क्या है, 9.2 में थ्योरम नंबर 9.3 था, थ्योरम नंबर 9.3 था। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 9.4 की तरफ। इसका देखिए रिवर्स बोल रहा है दोस्तों। रिवर्स क्या बोल रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, कोई भी लाइन क्या है दोस्तों, वो ड्रा किया गया है कहाँ से, सेंटर से, यहाँ से ड्रॉन किया गया है। बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर ये बाइसेक्ट करता है तो क्या करेगा ये दोस्तों, परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कह रहा है कि कोई भी, इसका ठीक रिवर्स था दोस्तों, अगर कोई भी ये होगा, सर्कल है, सर्कल में क्या है, दो लाइन है, दो कॉर्ड दिया गया है। अगर यहाँ सेंटर से हम कोई भी लाइन डाल रहे हैं तो ये इसको दो बराबर भागों में ही डिवाइड करेगा। ठीक, तो दोस्तों वो दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ये थ्योरम नंबर हमारा कौन सा बोल रहा है, 9.4 बोल रहा है। अब चलते हैं थ्योरम, अब देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर क्या दिया गया है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स। कह रहे हैं दोस्तों, अगर हम लोग कोई भी लाइन खींच रहे हैं तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट है, अगर इसके बीच की डिस्टेंस अगर हमें पता करनी है कितनी होगी, तो हम लोग ऐसे 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 नहीं कर सकते। जब भी डिस्टेंस पता करनी होती है, जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है जो कि परपेंडिकुलर आती है दोस्तों, वही उसका डिस्टेंस बनता है। जैसे यहाँ पर एक लाइन पॉइंट दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया, एक लाइन दे दिया, तो हमें क्या कह रहा है कि ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी होगी।
तो जब भी डिस्टेंस डालना है तो दोस्तों हम लोग परपेंडिकुलर ही डालेंगे, जो परपेंडिकुलर होगा वही उसका डिस्टेंस होता है और सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, ठीक है। न कि ये वाला पार्ट इसका डिस्टेंस नहीं होता है। जो सबसे छोटा पार्ट होता है वही इसका डिस्टेंस होता है, यही वाला पार्ट। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की तरफ। 9.4 हो गया था दोस्तों, 9.5 क्या कह रहा है? 9.5 के बाद 9.6 है, एक और थ्योरम है, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा थ्योरम। कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, सर्कल का कॉर्ड जो है वो अगर इक्वल रहेगा, मान लीजिए ये सर्कल है, इसके कॉर्ड जो है दोस्तों इक्वल हैं, ठीक है। अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो इक्वल होगी। मतलब अगर ये सेंटर है दोस्तों, यहाँ से अगर हम लोग इसका डिस्टेंस देखेंगे तो इक्वल होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। कब होगा दोस्तों? जब ये इक्वल कॉर्ड होंगे। तो यही ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी सर्कल बना रहे हैं, उसमें इक्वल कॉर्ड ले रहे हैं, ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड इक्वल है, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। मतलब जितना ये वाला पार्ट होगा उतना ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। फिर से मैं आप लोगों को दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, ताकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, जब इसका कॉर्ड जो होगा इक्वल होगा। मान लीजिए ये कॉर्ड 10 सेंटीमीटर का है और ये भी कॉर्ड 10 सेंटीमीटर का है, तो ये वाला इस सर्कल से सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी, ठीक। ये 9.5 कह रहा है। अब देखिए दोस्तों 9.6 क्या कह रहा है? 9.6 इसका ठीक अपोजिट बोल रहा है। इसका ठीक अपोजिट क्या बोल रहा है दोस्तों 9.6? मान लीजिए कोई भी हम सर्कल ले ले रहे हैं, सर्कल ये ले लिया है दोस्तों, यहाँ पर एक सर्कल है, यही सर्कल है हमारा। कह रहा है कि यहाँ पर जो है ये सेंटर से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। जब दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो इसकी ये वाला पार्ट जो होगा, इसका कॉर्ड जो होगा वो भी इक्वल होगा, यही ये बोल रहा है। कह रहा है कि मान लेते हैं हमारा कोई भी यहाँ पे जैसे सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस है तो उसका कॉर्ड जो होगा हमेशा बराबर होगा, ठीक। मतलब ये वाली दूरी अगर बराबर है तो उसका कॉर्ड भी बराबर होगा। ये हमारा बोल रहा है दोस्तों 9.6। फिर से मैं आप लोगों को बना करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जैसा कि दिया गया है क्वेश्चंस में, यहाँ पर कह रहा है कि ये वाला पार्ट जो है बराबर है। जब ये दोनों बराबर है दोस्तों, बस तब आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि इसका जो कॉर्ड होगा वो भी बराबर होगा, क्योंकि सेंटर से दोनों इक्वल हैं। ये थ्योरम बोलता है दोस्तों, थ्योरम यही बोलता है कि अगर हमारा कोई भी ये सर्कल है, सर्कल के दो सेंटर से बीच की दूरी बराबर है, तो जो भी कॉर्ड बनेगा वो इक्वल होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले विराम लेते हैं। आप लोग इतना रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।